केशव प्रसाद मौर्य ने एक बयान दिया और वो शायद उनका पिन्ड ट्वीट था। उन्होंने पिन किया उस ट्वीट को कि साहब अभी मथुरा बाकी है और मथुरा को लेकर जो और ये बयान उस वक़्त आया जब मथुरा में 144 धारा लगी हुई थी। वहाँ पर किसी के जाने का प्रवेश बंद था कि 4 लोग 5 लोग इकट्ठे नहीं जा सकते। ऐसी परिस्थितियों में मौर्य साहब का बयान आया और हलचल मची। अब मैं यहाँ थोड़ा-सा आपसे नाइत्तेफ़ाकी रखूँगा और नाइत्तेफ़ाकी मैं इसलिए रखूँगा, आपने कहा कि भाजपा के किसी भी सदस्य ने, नेता ने केशव प्रसाद मौर्य का साथ नहीं दिया। अब सवाल है कि आज प्रधानमंत्री मोदी ने मौर्य साहब को बुलाया, उनको चाय पिलाई, उनके साथ तस्वीरें खिंचाई। तस्वीरें फिर वो खींच कर जो है वो मौर्य साहब ने अपने ट्वीट पर डाली हैं। और प्रधानमंत्री से अगर मुलाकात करनी हो वन टू वन तो जाहिर तौर पे बिना प्रधानमंत्री के सहमति के मुलाकात नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री के साथ जब आप मुलाकात करें और आपको तस्वीर खींचनी हो तो बिना प्रधानमंत्री के प्रोटोकॉल के आप प्रधानमंत्री के साथ उनके निवास पर, उनके ड्राइंग रूम में आप तस्वीर नहीं खींच सकते। तो तस्वीर भी प्रधानमंत्री की सहमति से खींची गई होगी। मौर्य साहब को चाय भी प्रधानमंत्री की सहमति से पिलाई गई होगी। मौर्य साहब को प्रधानमंत्री ने, मोदी ने उन्हीं की सहमति से बुलाया भी गया होगा। तो इसका क्या मतलब है? या तो अब 2 चीज़ें हो सकती हैं कि या तो नरेंद्र मोदी ने समझाया हो मौर्य साहब को कि भाई इस तरह की जो है आप ट्वीट मत करिए, माहौल मत खराब करिए, या तो ये हो सकता है। लेकिन ये जो संदेश है नाराज़गी भरा, अगर नाराज़गी होती तब ये संदेश देते, और अगर नाराज़ होते तो फिर बुलाते क्यों प्रधानमंत्री? तो प्रधानमंत्री का मौर्य साहब से बैठना, ये मुलाकात जो प्रधानमंत्री की है, मुझे नहीं याद आ रहा कि हाल-फिलहाल में केशव प्रसाद मौर्य की वन टू वन मीटिंग दिल्ली में मोदी जी के साथ हुई। मुझे तो नहीं याद आ रहा कि हाल-फिलहाल में। तो काफ़ी दिनों बाद जो ये मीटिंग हो रही है मौर्य साहब की, केशव प्रसाद मौर्य की और मोदी जी के साथ, मुझे लगता है कि ये मथुरा के बयान के बाद ही हुई है। अब ये तो मेरा प्रिज़म्पशन होगा कि साहब मोदी जी उनको समझा रहे हैं कि भाई थोड़ा-सा कूल रहिए, या मोदी जी कह रहे हैं कि नहीं ठीक है, चल आप ऐसे ही करते रहिए, माहौल ऐसे ही बनाइए। बट ये कह देना कि मौर्य साहब के साथ कोई खड़ा नहीं है, मैं इसको मानने को तैयार नहीं। मौर्य साहब के साथ तो प्रधानमंत्री खड़े हुए हैं, और खड़े ही नहीं हैं, वो बैठे हुए हैं उनके साथ। अपने घर में बैठाया है उन्होंने मोदी जी को। मैं कह रहा हूँ कि सपोज़ करिए अगर प्रधानमंत्री की नाराज़गी होती मौर्य जी से, तो मौर्य जी की हैसियत नहीं थी कि वो जाके प्रधानमंत्री के साथ चाय पी लें। और हो सकता है कि फ़ोटोग्राफ कुछ ऐसी आ गई हो, आप देखिए इस तरह के प्रणाम कर रहे हैं, 3-3 फ़ोटोग्राफ खींची जा रही है। तो नाराज़ आदमी, और वो भी बादशाह नाराज़ हो जाए, बादशाह जब नाराज़ होता है, ममता जी तो आप तो शायर रही हैं, बादशाह नाराज़ हो जाए और वो भी मोदी जैसा बादशाह, तो वो किसी छोटे से वज़ीर को बुला के चाय पिलाएगा अपने महल में। तो मुझे लगता है यही देखिए, यही अंतर्द्वंद है, यही विरोधाभास है भाजपा का, कि पोस्चरिंग कुछ है, भीतर कुछ है। आप देखें देश की जो राजनीति है, उसमें विजिलेंटे ग्रुप्स हैं, उसमें एक अतिवाद है, उसमें जो है वो गॉडसे की विचारधारा को प्रमोट करना है। और जब मोदी जी इटली जाते हैं, रोम जाते हैं, तो वहाँ गांधी की कोई मूर्ति ढूँढते हैं। लंदन जाते हैं तो गांधी की मूर्ति ढूँढते हैं। वो अगर न्यूयॉर्क जाते हैं तो गांधी जी की मूर्ति ढूँढते हैं, और इत्तेफ़ाक है ये गांधी जी का इतना बड़ा फुटप्रिंट्स है पूरी दुनिया में कि हर जगह मूर्ति है विदेश में। तो विदेश में जहाँ-जहाँ मूर्ति है, वहाँ पर मोदी जी गांधी जी के आगे नतमस्तक होते हैं। लेकिन जब देश में आते हैं, तो आपको मथुरा, काशी, राम जन्मभूमि, शिलान्यास, विजिलेंटे ग्रुप्स, ये सारी चीज़ें दिखती। और यही चीज़ हमको इस तस्वीर में आज दिख रही है कि आप उस मौर्य आपको तब याद आए
जब उनकी ट्वीट पर ममता जी चर्चा कर रही हैं, जब उनकी ट्वीट पर जो है वो अशोक वानखेड़े साहब बोल रहे हैं या अजय शुक्ला जी अब बोलेंगे। 3 महीने पहले मौर्य नहीं मिले। हाँ, अगर मौर्य साहब हर हफ्ते मिलते प्रधानमंत्री से, तो ये कोई मुलाकात की अहमियत नहीं है, फिर इस मुलाकात के कोई मायने नहीं है। लेकिन एक उप मुख्यमंत्री यानी एक कैबिनेट मिनिस्टर, उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर को बुलाना, अपने साथ बैठाना, तस्वीरें खिंचवाना और तस्वीरें जारी करना पब्लिक डोमेन में, इसका मुझे लगता है एक बहुत वाइड इंटरप्रिटेशन हमें करना चाहिए कि भाई ये मुलाकात का सबब क्या था, इस मुलाकात का मतलब क्या था। क्या वो ये मैसेज दे रहे थे कि साहब ये ओबीसी के चेहरा हैं और अगली बार ये जो है वो मुख्यमंत्री बनेंगे? या तो ये हो सकता है, या ये हो सकता है कि मौर्य साहब बहुत नाराज हों, अपने को आइसोलेटेड फील कर रहे हों और उनको बुला के उन्होंने थोड़ा-सा ढाढ़स बंधाया हो, और या फिर शाबाशी दे रहे हों कि साहब आपने क्या बढ़िया ट्वीट करी, और मोदी जी के तो हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा ट्वीट के फॉलोवर हैं, तो ट्विटर की अहमियत समझते हैं। तो या तो ये हो सकता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि केशव प्रसाद मौर्य और प्रधानमंत्री मोदी की आज जो ये अभूतपूर्व मुलाकात है, इसका एक वाइडर पर्सपेक्टिव में इंटरप्रिटेशन होना चाहिए। इसके मतलब बहुत एक्यूरेसी के साथ हमें निकालनी चाहिए कि ये जो मुलाकात थी, इसका सबब क्या है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।